आज हम लोग का लेक्चर 2 है। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आज हम लोग इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग लेक्चर 1 में बहुत सारा चीज़। आज हम लोग लेक्चर 2 इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले लेक्चर में किए थे उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या किए थे वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। ये आपके पास क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या रहेगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। इसको सॉल्व करना है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x, ये पढ़े थे। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस, ये ऐसे ही रहा, इसमें क्योंकि माइनस है नहीं, ये ऐसे एज यूजुअल जो है वो रह गया। अब साइन इनवर्स 1/2, साइन का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होगा, तो ये हो गया π/6 30 डिग्री, प्लस कॉस का वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होगा, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। क्या हो गया, 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री, ये आ गया 0। क्या आ गया, 0। ठीक है, ये हो गया इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लिया। तो इसी तरह से आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 में, या फिर एक्सरसाइज 1 को हटा देते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें हम लोग इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करना है। जितना हम लोग पढ़े थे उससे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप लोग हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 2 का जो भी टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में कि जब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसके बाद सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये सब चीज़। और भी सारे में रिजल्ट जो आएगा वो थीटा ही आएगा, सारे में, किसी में कुछ अलग नहीं आएगा। और भी आप लोग लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, ये तो हो ही गया। एक बचा आपके पास कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, ये साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ये सब में रिजल्ट सेम, जो थीटा रहेगा वो आएगा। लेकिन ये जो एंगल है, ये सब का जो कंडीशन होता है साइन इनवर्स का रेंज का, उसमें लाई करना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। इसका थीटा कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए,
तो -π/2 से π/2 के बीच में, तब जाके होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या रहना चाहिए, 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। इसमें क्या रहना चाहिए, tan है, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसमें क्या है, ये आपका सेक कॉट कॉसेक, ये सेक वाला क्या था, 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, और एक्सेप्ट 0 था, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 0 से π/2, इधर ऐसा कर दिए, इधर ऐसा कर दिए, यूनियन π/2 से पाई, ऐसे कर सकते हैं इसको। ये सब होना चाहिए। वैसे ही सबका अपना अपना है जो रहेगा। सो कॉट का 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और कॉसेक का -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, ये होना चाहिए। अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो ही ठीक है, नहीं लाई कर रहा है तो फिर ये ठीक नहीं है। ठीक है, कैसे ठीक करेंगे, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग इस पर 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं अभी। देखिए इधर साइड में जगह है हमारे पास, उसको क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन π/6, ये लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स साइन π/6। अगर हम लोग देखें कि साइन का वैल्यू क्या, साइन का वैल्यू क्या है, π/6 पे 1/2, ये 1/2 हो गया। अब साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल पे आता है, तो आता है आपका π/6 पे। तो ये हम इस लाइन से भी डायरेक्ट π/6 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को कर दिया हम साइन इनवर्स साइन कर दिए 2π/3, ये कर दिए, क्या कर दिए, 2π/3 कर दिए। ठीक, तो यहाँ से आंसर क्या मिला, अगर हम लोग सिर्फ ये याद रखें क्या, कि साइन इनवर्स और साइन है तो जो एंगल है वो आ जाएगा। इसको अगर याद नहीं रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ये दोनों क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगर हम सिर्फ इसी को याद रखेंगे, साइन इनवर्स साइन लिखा, जो एंगल बचा उसको लिख दिया, यहाँ पे आया गया आंसर हमको, किए तो इसको सॉल्व किया, आया π/6। तो यही सेम कंसेप्ट इसमें लगाते हैं, तो इसका आंसर कितना, 2π/3 लिख देंगे हम लोग फिर। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स, इसका वैल्यू कितना, साइन 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये सब क्लास 11 में हम लोग कर लिए हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना, √3/2। अब √3/2 किस एंगल पे होता है, तो √3/2 होता है आपका π/3 पे। देखिए आंसर आ रहा है π/3, लेकिन यहाँ आंसर आ रहा है 2π/3, तो ये है गलत। ठीक है, इसलिए ये यूज नहीं करेंगे कि अगर साइन इनवर्स और साइन है तो जो एंगल है वो आ गया। अगर सिर्फ इतना ही करेंगे तो ये फिर हो जाएगा गलत। हम लोग को क्या करना है, पूरा ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन ही आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पिछले क्लास का जो रेंज था उसको अगर याद कर लिए हैं अभी तक, तो फिर तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। साइन इनवर्स का जो रेंज है, सबका अपना अपना रेंज के बीच में एंगल लाई करना चाहिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर रेंज के बीच में लाई कर रहा है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अगर ऐसा लिख दिया है कहीं पे, साइन इनवर्स साइन -π/3, तो कुछ नहीं सोचना है, -π/3 लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि ये -π/3 -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आंसर आ गया, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसके बीच में नहीं लाई कर रहा है, तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर लाई नहीं कर रहा है बीच में, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे या फिर क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग
बात करते हुए, ठीक है। तो इसलिए पूरा बोर्ड को हम लोग हटा लेते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए करने के लिए। लिखना है तो लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम है। देख लीजिए थोड़ा ठीक से ये पूरे को, इस सब का एक एक हम क्वेश्चन यूज करेंगे, देख लीजिए। हम लोग इसको हटा देते हैं, एक छोड़ देते हैं बोर्ड पे। क्या किया हमने, क्वेश्चन था मेरा साइन इनवर्स साइन 2π/3, क्या था, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा एक बात बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। साइन nπ, क्या, साइन nπ, फिर यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी, यहाँ थीटा, रिजल्ट में आएगा आपका साइन थीटा, यहाँ प्लस या माइनस आएगा। ये प्लस माइनस आएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, कहाँ से आएगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से, ये जिसमें जिस क्वाड्रेंट में है। जैसे कि ये पूरा डब्बा, ये पूरा डब्बा, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, पाई का वैल्यू 180, इस हिसाब से ये पता कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से प्लस माइनस आ जाएगा। चारों क्वाड्रेंट है, उसमें क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है आप लोगों को सबको पता है, नहीं पता तो हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कॉसिक थीटा, इसमें सेक थीटा और टैन थीटा एंड कॉट थीटा, और इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा, ये सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता है ये चीज़, ठीक। एन पाई, एन क्या है, तो एन एक इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर पे काम करेंगे। अब इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ध्यान से सुनिए। मेरे पास ये जो कंडीशन ऊपर दिख रहा है, इसमें साइन इनवर्स के साथ साइन होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में मेरे पास साइन इनवर्स के साथ साइन है, क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स के साथ साइन है, मतलब ये दोनों सही है। मतलब क्या, इस साइन को हमको नहीं चेंज करना है, साइन से साइन में ही रहना है। जैसे ये लिखा हुआ है आपको, ये पूरा हमको वापस ये जाना है, बस इस एंगल को ठीक कर लेना है, ऐसा एंगल में कन्वर्ट कर लेना है जो इसके बीच में चला जाए, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, तो हमको साइन से साइन में ही रहना है, कहीं और जाना नहीं है, ठीक है। और जाने आने के बाद हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, वो दो ही, कॉस से साइन में जाएंगे, साइन से कॉस में जाएंगे। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो अगर कॉस रहेगा तो वो π/2 ये सब यूज करके हम लोग π/2 3π/2 सब यूज करके कॉस से साइन में आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ फिलहाल साइन है, तो साइन से हमको साइन में ही रहना है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख लिए ऐसे, साइन इनवर्स और यहाँ का साइन, ये। अब इसके साथ तो यहाँ से हमको क्या कर लेना है, एक पाई लिख लेना है, क्या लिख लेना है, पाई। एक और चीज़ देख लीजिए, एक डब्बा यहाँ पे ऐसे बना दिए, यहाँ पाई लिख दिए, ठीक। यहाँ प्लस और माइनस दे दिए, और ये वाला जो है यहाँ पे सब में लिखा रहेगा, ये वाला यहाँ पे लिख लिए, ये जो भी नंबर है उसको छोड़ दिए, ठीक है, ये लिख दिए, ठीक। यहाँ पर भी डब्बा आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस डब्बे में हम लोग स्टार्टिंग से 1 1 करके चेक करेंगे, ठीक। यहाँ भी 1 लिख दिए और यहाँ भी 1 लिख दिए। अगर प्लस रखेंगे तो ये बन जाएगा 4π/3, क्या बन जाएगा, 4π/3। और माइनस रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, 2π/3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या यूज कर लेंगे, साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस पाई बाई 3। समझ में आया बात? क्या यूज कर लेंगे? पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐसे करके 1 2 ऐसे करके 3 करके एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे अभी हम लोग। अब इसके बाद देखिए साइन इनवर्स। अब ये इसको यहाँ से मिलाएंगे। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नहीं किया कुछ भी। रिजल्ट में क्या आने वाला है? साइन आने वाला है। साइन आने वाला है। एंगल क्या है? थीटा की जगह में आपके पास पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 बन गया। और क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे प्लस या माइनस लगेगा। क्या लगेगा? क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ प्लस माइनस जो लगना होगा लगेगा। तो यहाँ पे क्या, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, या फिर यहाँ से भी समझना चाहते हैं तो ये देखिए, ये हम आपको कुछ बात बता देते हैं। इस लाइन पे क्या एंगल लिखा रहता है? इस लाइन पे लिखा रहता है 0, फिर यहाँ मतलब 0, यहाँ पाई, यहाँ 0 है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये सब इस लाइन के ऊपर रहता है। ठीक है, तो जब हम पाई से माइनस किए, ये ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके ये राउंड करता है, ऐसे करके ये राउंड करता है, ऐसे करके ये जाएगा, ऐसे करके ये गया। ठीक है, पाई कहाँ पे है? इस पोजीशन पे पाई है। हमको माइनस, क्या माइनस, तो माइनस मतलब पीछे लौटना है। तो ये पहुंच गया यहाँ किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या किए। ये क्वेश्चन था 2 स्टेप, ये स्टेप को आप एक ही स्टेप मानिए इन दोनों को। ठीक है, जब आप करने लगेंगे तो ये वाला एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये फिर ये आ गया, इस 2 पाई बाई 3 को हम लोग लिख लिए पाई माइनस पाई बाई 3। ये क्या हो गया? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ का प्रॉपर्टी, पहले जो एंगल था वो था 2 पाई बाई 3, जो इसके बीच में फिट नहीं कर रहा था। ठीक है, ये पाई बाई 2 को पार कर जा रहा था, 120 डिग्री, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री पार कर गया। इसलिए इसको हम लोग थोड़ा ठीक करके कहाँ पे ला दिए? पाई बाई 3 पे, 60 डिग्री पे ला दिए। अब ये इसके बीच में लाई कर गया। अब ये पूरा काम कर रहा है। देखिए ये पूरा लाइन मिलाइए, ये मिलाइए, पूरा काम कर रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? थीटा मतलब पाई बाई 3। ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। जो वहाँ पे थोड़ा देर पहले किए थे कि सबका वैल्यू लिख लिए, क्योंकि जिसका वैल्यू पता है वो तो ठीक है पाई बाई 3 में, लेकिन पाई बाई 7 ये सब दे देगा तो प्रॉब्लम होने लगेगा। अभी हम लिखेंगे पाई बाई 7। चलिए इसको हम लोग हटा लेते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 7, ये या फिर 15 पाई बाई 7 भी लिख सकते हैं, 16 17 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 पाई बाई 7 ये करते हैं। ठीक, इसमें देखेंगे हम लोग कहाँ है क्या है। ये जो 15 है वो इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फुट करके देखेंगे, नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा एंगल हो गया। ठीक है, 15 पाई बाई 7 जो इसके बीच में नहीं है। तो अब क्या करना होगा हमको? तो अब आ जाइए यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन, मतलब इसका आंसर 15 पाई बाई 7 नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? ये रीजन है, क्योंकि ये इसके बीच में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। अब याद रखेंगे, थोड़ा सा पहले बताए थे कि यहाँ साइन है, साइन साइन जरूरी है, साइन इनवर्स साइन, तो ये साइन को साइन में ही रखना है, इसलिए वो एन पाई वाला यूज करेंगे। यहाँ फिर से लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। ये कैसे आएगा? तो क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस होगा माइनस होगा। इसको यहाँ पाई लिख दिए,
यहाँ प्लस माइनस लिख दिए और यहाँ पे π/7 लिख दिए। अब इसी में से हमको मिटाना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, जब अगर प्लस करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो गया ये 8π/7। क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो 7 + 1 8π/7। ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 15π चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ 2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 2। माइनस भी करेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, 6π/7 हो जा रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो 7 2 14 14 1 15 मीन्स यहाँ पे अगर 2π रख देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, ये 15π/7 आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ कोई प्रॉब्लम। इसके बाद अब हम आते हैं इस लाइन में, साइन इनवर्स। अब ये क्या बना, साइन थीटा बन जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन π/7 बन गया। क्या बन गया, साइन π/7। अब इसके बाद देखिए प्लस माइनस, तो 2π अभी हम बोर्ड पे लिख दिए थे, कहाँ कहाँ होता है, 0π 2π 3π ऐसे करके। 2π यहाँ पे है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। कहाँ पे है ये π/7, तो 2π है यहाँ पे, इसमें प्लस करना मीन्स आगे बढ़ना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव, आगे प्लस। अब ये आंसर क्या आ गया इसका, ये आ गया पूरा मैच कर गया π/7। ये जो एंगल है इसके बीच में आ गया, अभी जो एंगल था इसके बीच में नहीं था। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते इस पर हम लोग। यहाँ कर देते हैं आपको हम, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 8π/7। क्या कर दिए, 8π/7। ठीक, अब देखिए 8π/7 में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो गया साइन, ये इसको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, पाई प्लस π/7, 8π/7 हो गया। अब यहाँ से साइन इनवर्स आ गया, ये साइन आ गया, अब ये थीटा आ गया π/7। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से अब हम लोग जाएंगे, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से किस क्वाड्रेंट में है, पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे प्लस करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan और cot, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ठीक, अब आते हैं वापस से, इसको इससे मैच कराना है। ये मैच नहीं किया, क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई माइनस नहीं है। ठीक, यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब हमको कल वाले कंसेप्ट में जाना है। ठीक है, कल हम लोग जो सीखे थे, क्या सीखे थे, साइन इनवर्स -x = -साइन इनवर्स x, ये कल सीखे थे हम लोग। इस पे आ जाना है वापस हमको, साइन इनवर्स -x मीन्स ये पूरा। ठीक, ये इससे मैच करा लेंगे, तो फिर माइनस क्या होगा, ये साइन इनवर्स के आगे आ जाएगा। तब ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स साइन π/7। ठीक, ये देखिए क्या लिखा गया, साइन इनवर्स साइन π/7। अब इसको मैच करा लेंगे, यहाँ से ये पूरा मैच कर गया, तो ये माइनस का माइनस ऐसे ही, और π/7 यहाँ से मिल गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -π/7। ठीक, ये सब बात। इसको देख लीजिए आप लोग, 2 मिनट लिखना है, तो इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं।
वापस से आते हैं हम, ये साइन इनवर्स का था, कॉस इनवर्स का कर लेते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा यहाँ कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, ये पूरा होना चाहिए। ये अगर पूरा नहीं रहेगा तो फिर ये नहीं काम, जैसे साइन के लिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस क्या कुछ भी एंगल 2π/3, सही है ये कि गलत है, देख लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, 2π/3 इसके बीच में आ रहा है 2π/3, हाँ इसके बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 2π/। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। कॉस इनवर्स कॉस, कुछ और एंगल लिख लेते हैं, जैसे कि 7 8π/6, 8π/6 ये लिखिए, क्या लिख दिए 8π/6, तो 8π/6 मतलब 4π/3 ये लिख दिए, क्या लिख दिए कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। इसके बारे में क्या ये इसके लाई कर रहा है, इसमें ये दोनों सही है, लेकिन क्या ये लाई कर रहा है कि नहीं, वो सब में यहाँ पे अभी जो हम लिखे तो नोट में साइन के लिए सब कुछ है, सब में कॉस में भी n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्लस माइनस ये क्वाड्रेंट के हिसाब से अपना एंगल यहाँ पे देख लेंगे, जो एंगल रहेगा उस हिसाब से प्लस माइनस लिखेंगे। यहाँ पर आगे 4π/3, 4π/3 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे पाई का वैल्यू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा है, जो भी जैसे भी करना है वो आप लोग का मैटर है। 4π/3 अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो बताएगा, ये तुरंत से कैसे चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है किस में नहीं है, वो भी बहुत आसान है, देख के समझ में आ जाता है। क्या अभी हम लोग दूसरे टॉपिक में हैं तो उस पर बात करते हैं। 4π/3 तो वो इसमें नहीं लाई कर रहा है, 0 से इसके बीच में नहीं कर रहा है, π/3 का वैल्यू 60 डिग्री, 60 × 4 240, जो नहीं पार हो गया, ठीक, वो 0 से 180 नहीं है। तो अब क्या करें इसको हम लोग, तो इसको हमको इसके बीच में लाना होगा, तो ये अभी बताएं कॉस के साथ कॉस इनवर्स के साथ कॉस होना चाहिए, जो कॉस इनवर्स के साथ कॉस है, मतलब यहाँ हमको कोई चेंज नहीं करना है, ये कॉस के साथ कॉस इनवर्स के साथ कॉस बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे पाई लिख दिए, प्लस माइनस लिख दिए, π/3 लिख दिए। अब इसी को ठीक करना है, यहाँ पे माइनस हटा दिए, ये बन गया 4π/3, क्या बन गया ये 4π/3 बन गया। अगर कहीं मान लिया ऐसा है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 10, क्या लिख देते हैं 10 में 11 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 11। तो 11 में क्या होगा, ठीक है, तो 11 में हो जाएगा, अगर यहाँ 3 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 3, तो 3 3 जा 9, 9 + 1 10 हुआ, तो उस समय यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 लगाएंगे, 2 लगा देंगे, अब आ गया 11। ऐसे करके हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा हुआ था 4 लिखा हुआ था, ठीक है। तब ये 3π/5 भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है 5, चलो 5 भी लिख के बना देते हैं अभी, 5π/3 कि कहाँ आ गया ये, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, 3 2 5 आ गया ये। अब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2π से माइनस भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी देख सकते हैं आप लोग कॉस, ये पाई माइनस π/3, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 6 - 1 5, ये भी दोनों ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमको इधर जाना है, ठीक, आइए इससे बनाते हैं, अगर
दोनों सेम ही चीज़ है, और में है कर दिए और में। इससे अगर बनाते हैं तो इससे क्या होगा, ये कॉस इन्वर्स का कॉस इन्वर्स आ गया, यहाँ पे कॉस ले लिए, क्या ले लिए कॉस, ये 2π/3 आ गया, सब कुछ इधर से जो सिखाएं अभी हम। और इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा प्लस माइनस आ गया, तो माइनस होगा कि प्लस होगा, तो वो होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, ये वाला जो एंगल किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो ठीक समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। फिलहाल अभी इसके लिए बात करते हैं, फिर हम यहाँ पे समझा देते हैं क्या गड़बड़ है क्या सही है। ये 5π/3, 5π/3, π/3 मीन्स क्या हो गया 60 डिग्री, 60 × 5 क्या आ गया 300, 300 है ये, क्या है 300, 300 किस क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है फोर्थ, इसलिए ये पॉजिटिव, इसलिए ये क्या पॉजिटिव, आगे प्लस का साइन। यहाँ से आते हैं, ये क्या हो गया कॉस इन्वर्स हो गया, कॉस हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ से आ गया आपका π/3, क्या आ गया π/3। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 2π - π/3, π90 फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा एक ही रखते हैं, फिर अलग अलग दोनों कर लेंगे, थोड़ा सा मिसमैच हो जाए, इसको अलग कर लेंगे। यहाँ से क्या आ गया, थोड़ा बोर्ड छोटा है नीचे चला जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ऐसा कर रहे हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, ये मैच कर गया 2π/3, 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, इसके बीच का 120 आ गया, यहाँ से क्या हो गया ये 2π/3 हो गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए आगे आपका यहाँ से कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन दो का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं बोर्ड से हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस क्या लिख दें 7π/4, ये लिख दिए 7π/4, तो क्या आ जाएगा कॉस, इधर भी कॉस, ये क्या हो गया 2π हो गया, -π/4, क्या आ जाएगा 8 - π/4, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज़ ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद ये क्या आ गया कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ से आ गया π/4, किस क्वाड्रेंट में चला गया ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ चला गया 2π माइनस 2π 0π2π, यहाँ चला गया 2π से माइनस, ये ऐसे करके राउंड करता है, माइनस करेंगे तो वापस पीछे लौट जाएंगे, 2π से माइनस हुआ थोड़ा π/4, तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन हो गया, इसलिए इसका आंसर आ गया π/4, क्या आंसर आ गया π/4, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यही सेम है आपके पास कॉस टैन कॉट सबके लिए यही सब कुछ सेम है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, कुछ परेशानी होगा तो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा भी आएगा, इस जगह भी जो एंगल लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे एंगल, इस जगह आपके पास नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, कॉस यहाँ पे लिख देगा 5, ऐसा करके आ जाएगा, ये 5, 3, 10 ये सब आ जाएगा, मतलब ये लिखा हुआ है रेडियन में,
इसमें लिखा हुआ है रेडियन में। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ऐसे करके सब सारा सॉल्व कर लेना है, जो डाउट होगा उसको भेजना है। अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये हो गया, ये एक चीज आज का हो गया। दूसरा टॉपिक, दूसरा में क्या है कि अभी हम लोग जो लिखे थे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब देखिए क्या लिखे, अब लिखे हम लोग साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसा भी होता है। इसमें ये क्या कंडीशन दे रहा था कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। यहाँ क्या बोलेगा कि x का वैल्यू -1 से 1 तक। हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा क्या लिख दिए बोर्ड पे। इसके लिए हम लोग इन्वर्स का रेंज यूज कर रहे हैं और इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, डोमेन यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह करके सबका सेम। अब बात वहाँ पे आया था कि इसको हम लोग दिया हुआ था साइन का एंगल, तो एंगल ठीक करने सीख लिए। यहाँ ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे जो वैल्यू है जैसे ऐसा लिख देगा, क्या लिख देगा, साइन इनवर्स 5 लिख देगा। ये नहीं लिखेगा, मतलब इस वैल्यू को कम करके एडजस्ट करके करना नहीं, ऐसा नहीं लिखेगा। ये है ही नहीं दुनिया में, साइन इनवर्स 5 नाम का चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे कभी भी -1 से 1 के बाद लिख ही नहीं सकता है, कभी नहीं लिख सकता। तो यहाँ किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको कभी साइन इनवर्स दे देगा, ऐसा लिख देगा, देखिए लिख देगा साइन इनवर्स 3/4, ये लिख देगा। साइन के साथ कॉस इनवर्स लिख देगा 3/5, साइन के साथ लिख देगा टेन इनवर्स, कुछ भी लिख देगा 3/4, ये सब लिखेगा। हमको जरूरत है साइन के साथ साइन इनवर्स का, तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कैसे जाना है। जैसे साइन इनवर्स है तो उससे हमको कॉस इनवर्स में कैसे जाना है, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स से कॉस इनवर्स में कैसे जाना है, एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कैसे जाना है। बहुत आसान है, ये पहले से आप लोग जानते हैं, बस आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं इसलिए ऐसा है। बहुत आसान है, नॉर्मल सा बात है। देखिए आपके पास लिखा हुआ है, ये कुछ भी लिख देते हैं, टेन इनवर्स 3/4, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स 3/4। इसको कुछ एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो 3/4 इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। मतलब ये एक ट्रायंगल है, यहाँ थीटा है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 5 है फिर पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसके हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3/5। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 4/5। और सारे को इन्वर्स में बना लेना है, थीटा यहाँ छोड़ देंगे, साइन इन्वर्स नहीं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख नहीं सकते, साइन इन्वर्स क्या 3/5 ऐसा लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे करके एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में चले जाना है। मतलब कि ये वाला जो है वो PBH में से रहेगा, जो नहीं फाइंड करना है, मतलब नहीं दिया हुआ है, ये P और ये B है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, ये समझा दिए कैसे हुआ। हम लोग एक क्वेश्चन लिख के उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास आइए, क्या है, साइन, यहाँ 10 लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, साइन टेन इनवर्स 3/4, ये लिख दिए, ठीक है। क्या आएगा रिजल्ट में, तो हम लोग साइन के साथ साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस, टेन के साथ टेन, ऐसा होना चाहिए। साइन के साथ क्या है, टेन इनवर्स है, तो अगर साइन इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे तो मेरा काम हो जाएगा। इस टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे बदले, तो ये देखिए टेन इनवर्स 3/4 है, नीचे लिख लेते हैं, P इक्वल टू कितना हो गया 3, B इक्वल टू कितना हो गया 4 और H इक्वल टू कितना हो गया, H फाइंड करने आता है, लिख भी देते हैं, P² + B² इक्वल टू H² इक्वल टू H इक्वल टू आ गया आपका 5, ये हो गया। अब टेन इनवर्स 3/4 है, इसको जिसमें लिखना लिख लेंगे, किसमें लिखना चाहते हैं हम लोग, साइन इनवर्स में जरूरत है। तो साइन इनवर्स में ये टेन इनवर्स जो है, टेन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स में क्या लिखा गया, इक्वल टू नहीं, ऐसा नहीं किया, इक्वल टू दे देंगे, गलत बात,
साइन इनवर्स के बगल में ही साइन इनवर्स के साथ क्या p/h मीन्स 3/5। ऐसा नहीं कि इक्वल टू लिख देंगे, ये किसके इक्वल हो गया, ये tan इनवर्स 3/4, मतलब tan इनवर्स 3/4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5। tan इनवर्स 3/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स में भी जरूरत होगा तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस का क्या b/h मीन्स 4/5, किसी में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे थोड़ा कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, ये साइन पहले से था, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स की क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 3/5। क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स साइन आ गया 3/5, आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज। तो आज हम लोग दो चीज सीखे, उस दोनों को बोर्ड पे हम लोग कर लेते हैं एक साथ। आज हम लोग एक सीखे ये क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, ये तीन लिखते हैं, थीटा थीटा थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच में, इक्वल टू का साइन है, 0 से पाई के बीच में, और ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक, और दूसरा क्या सीखे, साइन साइन इनवर्स x, कॉस कॉस इनवर्स x, टैन टैन इनवर्स x। ये हो गया ठीक, सॉरी ये x हो गया, ये भी x हो गया, और ये भी x हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में, ये भी -1 से 1 के बीच में, और इसका x क्या हो सकता है, कुछ भी। ये सब सिर्फ वहाँ का डोमेन याद कर लेंगे, रेंज याद कर लेंगे, तो बहुत सारा काम बन जाएगा। क्या याद कर लेंगे, डोमेन रेंज। इसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ है, एक क्लास लेंगे बहुत सारा चीज़ कि थोड़ा जल्दी जल्दी करें, कैसे करें, क्या करें। अभी फिलहाल तो इस क्लास स्टार्टिंग है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो प्रोसेस वाइज निकाल रहे हैं। डायरेक्ट भी सीखेंगे कि क्या क्या रहेगा, क्या रेंज रहेगा, ये एंगल या किसके किसके बीच में रहेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, वो सब हम लोग आगे जाके करेंगे, धीरे 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 आगे हम लोग जल्दी जल्दी करने करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर आगे जाके सब कुछ आसान हो जाएगा। ये और ये ठीक है, इसमें 3 और है, इसमें भी 3 और है, इसका क्वेश्चन कर लिए, इसका भी क्वेश्चन कर लिए, ये दोनों पे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये इसके बाद एक और करेंगे आज हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बताता है आपको, कल भी शायद किए थे हम लोग, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए यहाँ जो x है, यहाँ जो x है, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है फिर काम नहीं करेगा, अगर सेम सेम है तो ये π/2 आंसर आएगा हमेशा। ठीक, इसके बाद ये जो x है वो क्या होना चाहिए, तो साइन इनवर्स का जो x होता है -1 से 1, कॉस इनवर्स में भी सेम है, इसलिए इसका पेयर है, तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर हमेशा π/2 आएगा। आप लोग कुछ वैल्यू लेके देख सकते हैं, कुछ भी नहीं, इसे 2 नहीं लिख सकते यहाँ पे -1 से 1 के बीच का ही कोई भी, जैसे 3/4 ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी 3/4, यहाँ पे जो एंगल आपको पता है 1/2, यहाँ पर भी 1/2, √3/2, यहाँ पर भी √3/2, यहाँ 0, यहाँ भी 0। उसके बाद एंगल देखेंगे, दोनों को ऐड करके π/2 मिल जाएगा। दूसरा tan इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये सब चीज़ क्या करेगा ना, आपको आसान कर देगा क्वेश्चन को। इसमें x का वैल्यू tan इनवर्स का क्या होता है, रियल नंबर, क्या लिख ही देते हैं रियल। इसमें x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, और एक है सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x π/2। ठीक, इसमें कितना, x का वैल्यू -∞ से 1 यूनियन 1 से ∞, सबका अपना अपना डोमेन वाला जो वैल्यू। अगर इस तरह का है तो इसका वैल्यू हमेशा π/2 ही आएगा। हम लोग करके देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, चलिए साइन इनवर्स 1/2, एंगल क्या, तो एंगल इसका π/6, और कॉस इनवर्स 1/2 कितना एंगल, π/3, 30 + 60 90, π/2 हो गया। ये चीज़ कोई भी एंगल लेंगे तो π/2 हो जाएगा, सेम सेम, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। ये होता है, ये चीज़ को याद रखना है, ये आसान कर देगा चीज़ को। ठीक है, बहुत जगह तुरंत से हटा के लिख लेंगे। और ऐसा भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि साइन इनवर्स की जगह, साइन इनवर्स x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसा यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस इनवर्स की जगह क्या लिख लेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स की जगह क्या लिख लेंगे, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। ये सब लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको बताते हैं, लिख दिया ऐसा, क्या, टेन नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉट, क्या लिख देते हैं, कॉट। ठीक है, π/2 माइनस टेन इनवर्स x, ये लिख दिया। इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक π/2 माइनस टेन इनवर्स x, क्या, π/2 माइनस टेन इनवर्स x क्या होता है, π/2 माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x हो जाएगा ना। ये क्या हो गया, कॉट, इधर से क्या आ गया, कॉट इनवर्स x आ गया। अब थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग क्या, कॉट इनवर्स, कॉट के साथ कॉट इनवर्स रहेगा तो x जो रहेगा वो x आ जाएगा। ये x ऐसा ही वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये इस टाइप का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x आ गया, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर π/2 सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़, ये सब आपके पास मिल सकता है, चीज़ आसान कर देगा, तुरंत तुरंत मेरे पास हो जाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा, वहाँ पर भी ये सब चीज़ मेरा हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग इसको मिटा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए, आसान हो जाए चीज़। और देख लीजिए इसको क्या लिखा हुआ है। नहीं तो आज ज़्यादा हो गया क्लास, बस वो दोनों टॉपिक पे कर लिए। नेक्स्ट डे हम लोग इसको प्रॉपर्टी और बढ़ाएंगे, 4, 5 दो टॉपिक प्रॉपर्टी करेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो देखिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिए, या फिर हमको भेज भी सकते हैं, मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास, वहाँ दिया हुआ है।